ये दोनों भारतीय संविधान के अनुच्छेद अभी हाल में बहुत चर्चे में आया है। मैं बता दे रहा हूँ, चर्चा में इसलिए आया कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को ना अपने पास लंबे समय तक रखने के मामले में एक मुकदमा आया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक ऐसा निर्णय दे दिया कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था में एक बहस का मुद्दा छिड़ गया। अब इसके लिए 2-3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें थोड़ा जाते हैं पीछे की ओर और देखते हैं विधेयकों पर, यानी कि बिल पर ना, विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में मोटे तौर से पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को क्या क्या नॉलेज में रखना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि अगर वो साधारण विधेयक है, ऑर्डिनरी बिल है, साधारण विधेयक है, तो इसको राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 महीने तक, जानते हैं हम लोग, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक ले तब क्या होगा? एक आर्टिकल है, कितना कितना आर्टिकल है जो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलाता है? सिंपल एकदम है। बेसिक एकदम भूलते जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकती है। 6 महीने से अधिक समय हो जाएगा तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा, जिसकी अध्यक्षता स्पीकर करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लेकिन अगर वो विधेयक धन विधेयक है, मनी बिल है, या वित्त विधेयक है, तब तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर पारित करना पड़ेगा ना। अगर साधारण विधेयक में संसद की संयुक्त बैठक बुलाने की व्यवस्था है, लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक में व्यवस्था है नहीं, क्योंकि 14 डेज के अंदर उसको अपनी सहमति देनी पड़ेगी। लेकिन एक समझने वाली बात यहाँ पे है कि अगर मान लिया जाए कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जाए, तो अगर वह साधारण विधेयक है तो राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल के पास एक पहला व्यवस्था यह है कि उस पर वो साइन कर देगा, कानून बन जाएगा, ठीक है। या फिर राज्यपाल ये कर सकता है कि उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। ये अधिकार राष्ट्रपति को भी है, ठीक है। लेकिन आपसे सवाल ये है कि राष्ट्रपति को किसी साधारण विधेयक के मामले में जो पॉकेट बिट्टो का अधिकार है, पॉकेट बिट्टो का जो अधिकार है, यानी कि किसी विधेयक को न स्वीकृति देना और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाना, अपने पास रख लेना, ठीक है। न लौटाया और न साइन किया, अपने ही पास रख लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉकेट बिट्टो। पॉकेट बिट्टो का प्रयोग अभी तक एक ही बार हुआ है इंडिया में, 1984 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस विधेयक को अपने पास रख लिया था, वो आज तक नहीं पारित हो सका, ठीक है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि राष्ट्रपति को जो बिट्टो की शक्ति प्राप्त है किसी ऑर्डिनरी बिल के मामले में, यही पॉकेट बिट्टो राज्यपाल को प्राप्त है कि नहीं? बहुत सीधा सवाल है कि संविधान इस मामले में कुछ नहीं बोलता है। राज्यपाल को कोई बिट्टो का पावर नहीं है। अब होता क्या था कि कोई भी विधानसभा पारित करके कानून को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजेगा, तो राज्यपाल उस पर अपनी सहमति दे देगा, तो अनुच्छेद 200 हो गया, दे दिया तो ठीक है।
और अगर मान लिया जाए राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख लिया, राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख लिया, तो अनुच्छेद 201 हो गया। अब जैसे ही राज्यपाल अनुच्छेद 201 के अंतर्गत किसी भी राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लिया, उस विधेयक पर उस राज्य सरकार के सारे अधिकार समाप्त हो गए। अब ये डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति कब उस पर अपनी सहमति देगा। देगा तो ठीक, नहीं देगा तो कानून नहीं बन पाएगा। तो इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को 201 के मामले में और 200 के मामले में विधेयकों पर अपनी सहमति देने के लिए एक समय सीमा का व्यवस्था संविधान तो नहीं किया है, लेकिन राज्यपाल को चाहिए कि एक समय सीमा के अंदर विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे। लेकिन राज्यपाल ऐसा करता नहीं है, ठीक है, क्योंकि संविधान ये नहीं कहता है कि अब कितने समय सीमा के अंदर सहमति दीजिएगा। अगर धन विधेयक वित्त विधेयक है तो 14 दिन के अंदर दे देगा, और नहीं है तब क्या होगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने, ठीक है, कई विधेयकों को अपने पास रख लिया। झारखंड में भी हुआ ना, झारखंड में भी कई ऐसे विधेयक है, पेशा कानून का विधेयक था, ठीक है, राज्यपाल क्या किया, ना साइन किया ना कुछ किया, रख ही रहा अपने पास। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में अगर 201 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान न करके राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेता है, तो राष्ट्रपति को चाहिए कि 201 से जुड़ा हुआ किसी विधेयक पर वो 3 माह के अंदर उस पर अपनी स्वीकृति दे दे। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जबकि यह समय सीमा पहले से तय नहीं था, ठीक है। अब इससे बहुत बतंगड़ बन गया, ये बात को लेकर इतनी बड़ी बहस छिड़ गई पूरे देश में कि राज्यसभा का जो सभापति है ना, उपराष्ट्रपति क्या है, कौन, धनखड़ है ना, तो धनखड़ अब क्या बोल दिया किसी मंच से कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार ही नहीं है कि वह राष्ट्रपति को इस मामले में समय सीमा तय करने का निर्देश दे। सच में नहीं है, क्योंकि संविधान का संरक्षक राष्ट्रपति भी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है, ठीक है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट किसी विधेयक को कितने दिन के अंदर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी, इसकी समय सीमा का निर्धारण न्यायालय कर सकता है? इस पर बहस छिड़ी हुई है अभी, ठीक है। बहुत लोग तो बोल रहा है कि सुप्रीम संसद बन गया है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं करने का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में एक बात और जोड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आर्टिकल 143 में क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानूनी मामले में कानूनी परामर्श मांगता है 143 में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेता है और 3 महीने के अंदर भी राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं देता है, राष्ट्रपति को लगता है कोई कानूनी पचड़ा है इस मामले में, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से इस अनुच्छेद के तहत इस विधेयक पर विचार विमर्श कर सकता है कि हमें सहमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। एक ये रास्ता छोड़ा है सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर इसे क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा एक सिंपल मैटर दिखता है, लेकिन करंट अफेयर्स और भारतीय संविधान से जुड़े ये दोनों आर्टिकल से जुड़ा हुआ ये ऐसा मैटर है कि आपको या तो माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि इस पर आपका कमांड होना चाहिए, ठीक है। केवल ट्रेडिशनल कि 200 में क्या है, 201 में क्या है करने से आज आप ना नौकरी नहीं पाइएगा। ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन सर्विस नहीं मिलेगी। आपको दोनों नॉलेज चाहिए।
कोई भी आर्टिकल तुरंत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई कोर्ट का फैसला आ जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और हम डिस्कस